वेलकम बैक वंस अगेन। और इस वक्त भी हम एक ऐसे इशू की जानिब बढ़ रहे हैं जिसने सबके दिल दहला दिए हैं। बड़ा अफसोसनाक शर्मनाक वाकया पेश आया है। और कहाँ आया है? तालीमी दरसगाह पे, वो जगह जहां आप इल्म हासिल करते हैं, सीखते हैं, जहां पर आपको अखलाकियात और तमाम वो चीजें सिखाई जाती हैं कि आप मुआशरे का कैसे बेहतर और एक बेहतर इंसान, अच्छा इंसान बन सके। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का शर्मनाक स्कैंडल। डीपीओ बहावलपुर ने वाइस चांसलर के इल्जामात को चैलेंज कर दिया है। बहुत सारी नाजेबा वीडियोस के हवाले से जिक्र हो रहा है और ड्रग स्कैंडल की अदालती सतह पर तहकीकात की भी पेशकश कर दी गई है। डीपीओ के मुताबिक जामिया में मनीशियात के 100 से ज्यादा रिकॉर्ड याफ्ता तलबा हैं, रिकॉर्ड याफ्ता, और पुलिस ने कोई बोगस केस नहीं बनाया। यूनिवर्सिटी के आला अफसरान से बरामद अशिया के फॉरेंसिक के बाद सब सामने आ जाएगा। अब जाहिर है इनका वर्जन सामने आ रहा है। यूनिवर्सिटी के वीसी ने स्कैंडल को जामिया के खिलाफ साजिश करार दे दिया। बताएं जरा, मतलब मुल्क किसी मुल्क के खिलाफ साजिश करता है तो वो कुछ जरा मेक सेंस करता है ये, बट यहाँ पे कह रहे हैं जी हमारी यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये साजिश है। और इस शर्मनाक वाक़े के हकायक सामने लाने के लिए निगरां हुकूमत पंजाब भी अब मुतहरिक हो गई है। निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी ने सेक्रेटरी मादनियात की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जबकि कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने पेश न होने पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के वारंट जारी करने की हिदायत कर दी है। ये सारे मामलात हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, ज़ाहिर है कि दोनों साइड का वर्जन होना ज़रूरी है कि इतने बड़े पैमाने पे ये कैसे हो रहा था। और प्लस देखें, हमें यहाँ पर बैठ के इस प्लेटफॉर्म से ये भी थोड़ा सा इंश्योर करना है, मेक श्योर करना है, क्योंकि एक जो तासुर होता है वो पूरी यूनिवर्सिटी का ख़राब होता है। और जो स्टूडेंट्स, जो बच्चियाँ वहाँ पर ज़ेर तालीम हैं, आप सोचिए उनका फ्यूचर भी कितना एट रिस्क है इस सारे स्कैंडल के सामने आने के बाद। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। चौधरी सलीम हमारे नुमाइंदे भावलपुर से मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, ये मामलात, ये वैसे सिलसिला शुरू कैसे हुआ? क्या शिकायत की गई थी इससे मुताल्लिक? ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर जिसका तस्करा किया जा रहा है, वो अरेस्ट उनका कैसे हुआ? ये सारा बताइएगा, इसके पस मंजर क्या है इसका? ये गुज़श्ता 3 साल से ये सिलसिला जारी है। स्पेशली जब BS प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उस वक्त से जो उस्ताद हैं उन्होंने दहशत रिश्तों का शक्ल इख्तियार कर दिया है और अपने ही जो स्टूडेंट्स हैं उनका जिनसी इस्तेमाल शुरू किया, उसके नंबर्स लगाने के लिए, पोजीशंस के लिए। ये सबसे पहले 1 माह पहले अच्छा, लेकिन इसमें एक नैरेटिव ये है कि नंबर लगाने के लिए ठीक है, लेकिन एक जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसका मतलब है कि उसके साथ बाकी भी लोग मिले हुए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफिसर की जिम्मेदारी किसी के नंबर बढ़वाना या नंबर लगाना तो नहीं होता। तन्हे तन्हा तो नहीं कर सकता। उसके साथ उसकी एक्सेस उस साइड पे इंतजामिया से हट के, ये क्योंकि इंतजामिया में ये बंदा आ जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एकेडमिक्स में इसकी वहां पर एक्सेस होना जरूरी है। तो वहां पर कौन कौन लोग मुलव्विस थे, अगर ऐसा ही है जैसा कि आप बयान कर रहे हैं या जैसा कि बयान किया जा रहा है? पावरफुल पोजीशन है यूनिवर्सिटी एडमिन में अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने जो बयान दिया है पुलिस कस्टडी में, उसमें उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं 5-6 जिनका नाम लिया है, उनको कहा है कि ये सारे लोग भी इस जो गैंग है इसके हिस्से हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी एतराफ किया है कि एक डिपार्टमेंट में अगर 15 लोग हैं तो उनमें 15 में से 10 लोग जो हैं वो इस जो है गैंग से मुंसलिक हैं। ओके। अच्छा। और इस बहुत सारे जो लोग हैं, लेकिन अब सबसे पहले डॉक्टर अबू बकर जो डायरेक्टर फिनांस है इस्लामी यूनिवर्सिटी के, वो गिरफ्तार हुए। उनके साथ इसी तरह से एक लड़की मौजूद थी, उससे आइस बरामद हुई, अद्वियात बरामद हुई, वीडियोस बरामद हुई। लेकिन हुआ ये कि पुलिस ने प्रेशर में मामले को दबाने के लिए उनके खिलाफ सिर्फ आइस का मुकदमा दर्ज किया। अच्छा। वीडियोस के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की। वीडियोस के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की। और ये जो वर्जन अभी सामने आ रहा है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, तो ये तो मेरे ख्याल में आइस जो मनीशात जो बरामद हुई है उसको भी निगेट ही करना हुआ फिर चौधरी सलीम जी। उसके बाद डायरेक्टर ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, ये गिरफ्तार हुए हैं, इनसे भी आइस बरामद हुई और उसके साथ साथ वीडियोस बरामद हुई जिनमें पुलिस का दावा है कि 5500 के करीब वीडियोस हैं और वो इस्लामी यूनिवर्सिटी की तालबात हैं। उसके बाद 1 रोज बाद ही ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है अल्ताफ नामी, वो गिरफ्तार होता है।
उससे भी आइस बरामद होती है। तो उन वीडियोस का फॉरेंसिक या कुछ करवाया गया है, उसको दिखाया गया है, कहीं पे भेजा गया है किसी लेबोरेटरी में उनको? जी, उनको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी को भी जो रिपोर्ट है वो भेज दी गई है। मोहसिन नकवी जो निगरान वजीर आला है, उन्होंने नोटिस लेते हुए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। अच्छा। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये है कि अभी तक पुलिस जो है एक मुबैना वफाकी वजीर के बेटे को इस स्कैंडल में जो मुबैना तौर पर मुलव्वस है उससे बचाने के लिए किसी भी मुल्ज़म के खिलाफ नाज़ेबा वीडियोस के हवाले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं चौधरी साहब, वो क्या स्टूडेंट था? मतलब हाउ इज ही रिलेटेड इस केस से? नहीं, स्टूडेंट नहीं है जी, वो एक एक्स स्टूडेंट उसे कहा जा सकता है, स्टूडेंट नहीं है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कल पुलिस ने अपने मतलब इसी जामिया से फारिग तहसील है वो? जी, जामिया से फारिग तहसील है। उसके साथ साथ वफाकी एक महकमे का ग्रेड 17 का मुलाजिम है, वो भी इस रैकेट का हिस्सा है। ठीक है, पूरा एक रैकेट है। चौधरी सलीम हमें इस हवाले से बता रहे हैं, और जाहिर है जब इतनी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो तो फिर क्या किया जा सकता है। हमारे साथ जी इसी मामले पर बात करने के लिए मौजूद है चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जरा बताइएगा कि HSC की जानिब से भी इस मामले पर एक्शन लिया गया है, आप अपने तौर पे किस तरह इस मामले को देख रहे हैं, तहकीकात क्या की जा रही है? और ज़ाहिर है इस सवाल का आप जवाब देंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि नॉर्मली हम एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ की तरक्की के हवाले से हम आपसे बात करते हैं, जो कि बड़ा एक एजुकेशनल वे में लर्निंग होती है हमारी, लेकिन ये एक बड़ा अफसोसनाक मौका है जिस पे हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। अल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच। वेरी सैड। जब आपने जो कहानी प्रेजेंट की है, जो आपके नुमाइंदे ने बताया है, और कल एक टीवी चैनल पे वाइस चांसलर साहब भी मेरे साथ बैठे थे उस तरफ से, ही वाज टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा, ईदर वे अगर वाइस चांसलर सही कह रहे हैं तो जिन लोगों ने ये इस तक जो उछाला है, मीडिया में लाए हैं, दे शुड बी पुट ऑन टास्क। ये हो नहीं सकता। वहाँ बच्चियां पढ़ती हैं, हमारी लोगों की फैमिलीज हैं, वो उस्तादा कराम है, उनकी फैमिलीज हैं। अगर तो ये गलत किसी ने सारा प्रोपेगेंडा किया, बकौल जो वाइस चांसलर कहते हैं, तो उनको भी नहीं माफ करना चाहिए, और स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको एग्जाम्पल बनाया जाए कि इस तरह लोगों की हिस्से उछालना। अगर फर्ज करें गलत आप कह रहे हैं उछाला गया, तो ये इससे फायदा किसको हो रहा है? ये सब करके मैडम आप बेसिकली तो हम तो घबराए हुए थे कि जी खुदा ना खासा पाकिस्तान फाइनेंशियली करप्ट हो रहा है। हम तो मॉरली करप्ट हो चुके हैं, हम फाइनेंशियल करप्शन की डिफॉल्ट हो चुके हैं। फाइनेंशियल डिफॉल्ट हो जाते तो शायद इतना बड़ा अलमिया नहीं था। ये जो मॉरली हम डिफॉल्ट हो गया ना, ये बड़ा अल्लाह माफ करे बहुत जुल्म हो गया हमारे साथ। तो आफ्टर सेइंग दिस थिंग, अगर खुदा ना खास्ता जो चीजें मीडिया में आ रही हैं अगर वो ठीक हैं, तो फिर मैं उसके साथ गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी करूंगा, हम उसके पूरा जो हो सकता है अपनी तरफ से करेंगे कि ये एग्जाम्पल हो जाए कि दोबारा किसी पे जरूरत ना हो कि इस तरह की चीज। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा बेसिकली सवाल ये है कि बेसिकली आप जाहिर है कि चेयरमैन है हायर एजुकेशन कमीशन के, जो कि एक अर्सा पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हुआ करता था। आपकी एफिलिएशन जाहिर है कि एक अलग लेवल की है। आपके पास जो चीजें पहुंची हैं, आपने अपने तौर पर अभी इनिशियल रिपोर्ट पहुंची है। कल मैं असेंबली में भी था, स्टैंडिंग कमेटी ने जब उनको वाइस चांसलर साहब को बुलाया हुआ तो वो नहीं आए। अच्छा। तो दे वर वेरी अपसेट, और मुझे भी कहा गया जी क्यों नहीं आए। मैंने कहा जी अब आप बुलाते हैं, जब नहीं आते तो मेरे बुलाने पे कैसे आते हैं। तो मैंने तो ये भी कहा कि वाकई वो जाती है, उनको आना चाहिए, एंड वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर आंसरेबल टू डिफरेंट फोरम। लेकिन ये दिस इज डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो इस इशू पे जिस पे आप बात कर रहे हैं, मेरी मीडिया से भी रिक्वेस्ट ही होगी कि जब तक कोई चीज सॉलिड सामने ना आ जाए, प्लीज इस पे हाइप, क्योंकि मुझे उन पेरेंट्स की कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बुला रही है, तो जाहिर है जब मामला इतना आगे बढ़ गया है तो मीडिया अपनी तरफ से तो फैब्रिकेट नहीं कर रहा है स्टोरी। नहीं, मैं मीडिया को सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जब तक चीजें क्लियर ना हो, अभी इसको इस तरह ना करें, और अल्लाह करे ये चीजें
जल्दी क्लियर हो जाए। और इसमें जिस तरह आपने फरमाया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ले लिया एक्शन, क्योंकि ये बेसिकली पंजाब के गवर्नमेंट के अंदर यूनिवर्सिटीज आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पंजाब का है उस पर, लेकिन हम भी आंखें बंद नहीं कर सकते। देखिए इन सारी चीजों पे रूल्स हैं, पॉलिसीज बनी हुई हैं, एक्ट बने हुए हैं गवर्नमेंट के, हरासमेंट पे है, ड्रग के यूज पे है। बट इसके बावजूद हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज में मनशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है, आइस की सप्लाई हो रही है और इस तरह के दीगर वाकया। आपके कवायद और जवाबित हैं, माना है, मगर उन कवायद जवाबित की मौजूदगी में सब क्यों हो रहा है? इसमें बिल्कुल देखें, फिर उसमें वाइस चांसलर भी जिम्मेदार होंगे, जो उस यूनिवर्सिटी के हेड हैं, बाकी जो प्रिंसिपल ऑफिसर हैं वो भी जिम्मेदार होंगे। उस गवर्नमेंट जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, जिनके नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, उनकी जिम्मेदारी और हमारी भी जिम्मेदारी। लेकिन आप लोग, मैं आपकी अगर हद तक बात करूं, आप क्या कर सकते हैं इस मामले में? ये हायर एजुकेशन कमीशन का इसमें क्या करता है? हमने इमीडिएटली उसी दिन जब ये खबर सोशल मीडिया पे आई, इमीडिएटली हमने यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट मांगी। उन्होंने प्रीलिमिनरी रिपोर्ट यही भेजी कि हम कमेटी बना के उसको रिव्यू कर रहे हैं। फिर हमें जो मीडिया से इन्फॉर्मेशन मिली वो मिल गई। हमने वाइस चांसलर का फोरम बुला लिया है कि ये क्या हो रहा है यूनिवर्सिटीज के बारे में और बाकी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, लेट्स होप कि इट गेट्स इन्वेस्टिगेटेड और इसका सॉर्ट आउट के। विल टेक अ ब्रेक हियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुख्तार।